नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में एक बार फिर से बेगूसराय की तर्ज पर गोलीबारी हुई है। एक बार फिर से लोगों को राह चलते शूट आउट कर दिया गया है। आम लोगों को राह चलते एक बार फिर से बाइक सवार बदमाशों ने सरेराह गोली मार दी है। और यह घटना इस बार बेगूसराय में नहीं बल्कि सीतामढ़ी में हुई है, लेकिन करीब करीब उसी तर्ज पे यह घटना हुई है जैसी घटना 13 सितंबर को बेगूसराय में हुई थी और राह चलते 11 लोगों को गोली मार दी गई थी। दरअसल इस समय जो सीतामढ़ी से यह बड़ी घटना हुई है, इसमें बाइक सवार बदमाशों ने उसी तरीके से गोलीबारी की है जैसी गोलीबारी बेगूसराय में हुई थी। रोड से अबैत रहला मारदल की बात मारदल कही अब हम कहाँ से अबैत रहलक? मनरिया से की करके जल चढ़ा के अबैत रहल। अच्छा, कोई मामला झगड़ा झंझट पहले कोई मामला ना है ओकरा साथ। अच्छा, दूसरे आदमी को जो गोली लगा है वो कैसे लगा है? घेरे के लिए तो ओकरो पर चला देल गई। आपका कौन है? हमर दामाद है। कैसे गोली लगा है? तो हम तो मिसाल से आयल छी, हम ना जाने छी। मिसाल से है। हाँ, कितना बजे की घटना है? सवेरे ये क्या पता चला आपको? कुछ पता चला? कहल थी ना सबे कि तोरा घर वाला के गोली मार देलो हो, जे थाना में रोक ले तब हम भागल लिए। अच्छा, की नाम भेल के घर वाला के? उमेश ठाकुर। अहाँ के नाम? रूबी देवी। दरअसल सीतामढ़ी के सहियारा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने रविवार सुबह बेगूसराय की तर्ज पर ही गोलीबारी की है। इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों ने भी एक मोटरसाइकिल का सहारा लिया। एक मोटरसाइकिल पर घूम रहे दो अपराधियों ने सहियारा में 3 लोगों पर गोलियां चलाई हैं। इनमें से 2 लोगों को गोली लगी है और वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। उन घायल तमाम लोगों को सीतामढ़ी शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं तीसरे शख्स पर चलाई गई गोली उनके बिल्कुल पास से होकर निकल गई, जिससे उनकी जान बाल बाल बच गए और वह घायल भी नहीं हुए हैं। यह सीतामढ़ी के चमनपुर टोले में लोगों ने की घटना है। घटना के बाद वहां के स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए दोनों अपराधियों को घेर कर पकड़ लिया है। दरअसल सीतामढ़ी की जो गोलीबारी की घटना हुई है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिन अपराधियों ने राह चलते लोगों पर गोली चलाई, उन लोगों को वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत काफी साहस दिखाते हुए घर दबोचा। दरअसल वो अपराधी जो बाइक सवार थे वो गोली चलाने के बाद वहां से भाग रहे थे, लेकिन भागते अपराधियों को स्थानीय लोगों ने तुरंत साहस दिखाया और साहस दिखा करके उसी बीच सड़क पर ही उनके हथियार के साथ उन्हें पकड़ लिया, जिससे बाइक सवार दोनों के दोनों बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। भीड़ की पकड़ में आए दोनों अपराधियों को स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई भी की। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों अपराधियों को अपने साथ पकड़ लिया और उन्हें सीतामढ़ी के सहियारा थाने में ले जाया गया है। इसके बाद गांव के कई लोगों ने भी जिले में कानून व्यवस्था की लचर स्थिति को लेकर के सड़क पर उतर आए हैं। आक्रोशित लोगों ने सहियारा थाने का घेराव भी किया है। इसी दौरान ड्यूटी से वापस हो रही पुलिस की गाड़ी पर हमला भी बोला गया है। कहा जा रहा है कि पुलिस गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। रोड़ेबाजी में कुछ पुलिसकर्मियों के चोटिल और घायल होने की भी बात कही जा रही है। हालांकि इस संबंध में स्थानीय पुलिस अभी फिलहाल कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। वहीं सीतामढ़ी के एसडीओपीओ सुबोध कुमार एवं विभिन्न थानाध्यक्षों ने पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और उन्होंने गोली चलाने वाले शख्स को आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पहली गोली जिसे लगी है वह सहियारा बाजार में गोली चलाई थी। वह फर्नीचर दुकानदार रमेश ठाकुर अपनी दुकान के बाहर बैठे काम कर रहे थे। तभी दोनों अपराधी बाइक से आए और उन्होंने राह चलते ही गोली मारकर भागने लगे। उमेश ठाकुर सहियारा वार्ड नंबर 6 के रहने वाले हैं। फर्नीचर दुकानदार की कोई गलती नहीं थी और कहा जा रहा है कि उनका किसी प्रकार का इन अपराधियों के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वह शख्स अपना काम कर रहा था, तभी उसे गोली मारकर भागने लगे। हालांकि दोनों अपराधियों को भागने के देख स्थानीय लोगों ने आसपास के गाँव के लोगों को ही फोन पर सूचित किया, जिसके बाद वहां के लोगों ने इन अपराधियों को घेर लिया। ग्रामीणों को सामने से आता देख दोनों अपराधियों ने उन पर भी गोली चलाई और इसी दौरान चमनपुरा टोले के रमेश पासवान के पुत्र को गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। वहीं तीसरी गोली एक अन्य शख्स पर चलाई गई, लेकिन वह बाल बाल बच गया। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोग जो थे उन्होंने उन दोनों अपराधियों को धर दबोचा और उन्हें जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। अब सीतामढ़ी की पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर दुकानदार के ऊपर गोली क्यों चलाई गई और गोली चलाने का मकसद क्या इस बार भी बेगूसराय की तरह पूरे इलाके में दहशत फैलाना था, या फिर इन अपराधियों का कोई अलग कारण रहा जिन वजह से इन्होंने दुकानदार पर और उसके बाद 2 अन्य लोगों पर गोली चलाई है। इस पूरी घटना के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 4 नेशन पे।